हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ्स में स्वागत है। आज हम कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो मैंने यूनिट के बारे में पढ़ाया था, उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने वीडियो के रूप में डाला था अपने चैनल पे। आज हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अक्सर इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो या एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हो, सभी में इससे प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। कार्य, कार्य का अर्थ है किसी क्रिया का किया जाना, जैसे पढ़ना, लिखना। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, हम पढ़ते हैं तो यह भी एक कार्य है, हम लिखते हैं तो यह भी कार्य है, हम कुछ सामान लेने जाते हैं, चलते हैं तो यह भी कार्य है, हम गाड़ी चलाते हैं तो वह भी एक कार्य है। लेकिन भौतिक में कार्य शब्द का कुछ विशेष अर्थ होता है। आइए जानते हैं क्या होता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये परिभाषा है कार्य की, अर्थात कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। यही कह रहा है यह कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट एलोंग द डायरेक्शन। हमेशा ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, W बराबर F गुना D देता है, तो आप समझ लीजिए वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट एलोंग द डायरेक्शन। कार्य एक अदिश राशि है। हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि कार्य सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो याद रखिएगा कार्य एक अदिश राशि है। यही प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कार्य एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक जूल भी होता है, जो वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट के नाम पर रखा गया था, जूल। यह भी याद रखिए, कभी कभी इनका नाम दे देता है कि किसके नाम पे जूल रखा गया था। कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक कभी कभी एग्ज़ाम में जूल भी देता है और कभी कभी न्यूटन मीटर भी देता है। दोनों इसका एसआई मात्रक है। इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में हमेशा ही ये प्रश्न पूछा जाता है कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो अक्सर जूल ही देता है, लेकिन कभी कभी न्यूटन मीटर दे देता है। तो दोनों होता है इसका। ये VVI है, इसको याद रखना है। क्या हमें याद रखना है ये हम बताते चलेंगे, उसको कम से कम आप याद रखिएगा। संकेत है जे। कार्य का एसआई मात्रक जूल है और उसका संकेत हम जे से व्यक्त करते हैं। 1 जूल कार्य बराबर 1 न्यूटन बल गुना मीटर। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ये कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन। ऊर्जा, एनर्जी, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, वह कार्य करता है, तो जो उसकी क्षमता होती है उसी को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन कराता है एग्ज़ाम में, याद रखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया, खासकर बीपीएससी में यही चीज़ पूछा था, और हम लोग जो भी एग्ज़ाम देने गए थे बच्चे, वो सभी इसको गलती करके आए थे। स्टेट पीसीएस में तो कई बार पूछता ही है, साथ साथ रेलवे और बैंकिंग में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एक और एसआई मात्रक होता है जिसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, उसको भी याद रखिएगा। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है गतिज ऊर्जा, जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल माने क्या होता है? क्षमता।
कभी कभी एग्ज़ाम में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नहीं देता है, ये दोनों इंग्लिश का टर्म दे देता है और हम लोग नहीं जानने के कारण इसको गलत करके आते हैं। तो इस जो अंग्रेजी का टर्म है इसको भी याद रखिएगा। एग्ज़ाम में कभी कभी ये हिंदी शब्द ना देकर ये दे देता है हिंदी में ही। काइनेटिक एनर्जी को ही हिंदी में लिख देगा, पोटेंशियल एनर्जी को ही हिंदी में लिख देगा, तो उस समय आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि गति ऊर्जा किसको कहते हैं, स्थिति ऊर्जा का अंग्रेजी क्या होता है। तो उस समय इसको याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आइए उससे भी जानते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, उसकी कुछ गति होगी और उस गति के आधार पर अगर वह कुछ कार्य करता है तो उसको कहते हैं हम गतिज ऊर्जा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो है वह अलग होता है। जैसे जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, यहाँ पे विशेष अवस्था की बात की गई है, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी इसमें उसकी जो गति है उसमें विशेष गति को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी के चाबी से संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा। अब मान लीजिए कहीं पानी अपने आप बह रहा है, अब वहाँ पे हम बांध बना दिए, पानी इकट्ठा कर लिए। अब बांध बना दिए, पानी इकट्ठा हो गया, पानी जमा कर लिए और फिर जो है बांध से पानी को एक निकासी बनाए, उससे हम पानी को छोड़ेंगे तो पानी का जो रफ्तार है वह बहुत तेज़ हो जाता है। जैसे ऊंचाई पे हम बांध बना दिए, पानी इधर इकट्ठा है, अब जो है पानी यहाँ पे इकट्ठा है, अब यहाँ हमने इकट्ठा पानी कर लिया। अब ये नीचे जो है, ये नीचे का जो भूमि है ये नीचा है, अब यहाँ से हम पानी को अगर छोड़ेंगे तो इस पानी का जो फ्लो है वह तेज़ हो जाएगा। ये आता है स्थिति ऊर्जा के अंतर्गत। प्रश्न में हमेशा यही पूछता है कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में आएगा या गतिज ऊर्जा में, यह गतिज ऊर्जा में आएगा या स्थितिज ऊर्जा में, तो ये प्रश्न में पूछता है। घड़ी के चाबी से संचित ऊर्जा ये किस में आता है, गतिज ऊर्जा में आता है या स्थितिज ऊर्जा में आता है। तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा किस में आता है, स्थितिज ऊर्जा में आता है या गतिज ऊर्जा में आता है, यही प्रश्न में पूछता है। परिभाषा इनके बारे में कभी नहीं पूछता है किसी एग्जाम में, चाहे वो PCS हो या SSC रेलवे बैंकिंग हो, ये आपको पूछेगा। तो याद रखिएगा ये स्थितिज ऊर्जा में, दोनों में यही अंतर है।